और रानी को फोन करती हूँ कि उसके घर ही न चला गया हो। हेलो रानी, अस्सलाम वालेकुम। जारून तुम्हारी तरफ आया है। क्या मतलब है? मेरी तरफ क्यों आएगा वो? आपने उसे मना नहीं किया क्या? हाँ किया था, लेकिन वो अब तक घर नहीं आया। मैं बहुत खौफजदा हो गई हूँ। ओह मॉम, आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो मेरे घर नहीं आएगा। क्या क्या तुमने? हमारी तो वो बात मानता नहीं है, तो जिसकी मानता है उसी से मना करवाया। फिजा, जी, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। ज़ारून इतनी आसानी से अपना इरादा तर्क नहीं करेगा, इसलिए फिजा का मैं पक्का बंदोबस्त करवा रही हूँ। रानी तुम अपने भाई को दुख देकर कितनी खुश होती हो। आप टेंशन ना लें, फिक्रमंद ना हो, वो आ जाएगा घर। खुदा हाफिज। खैर करे। जारून, बेटा कब आई थी रात को? मैं तो बहुत देर इंतजार करती रही, फिर सो गई। अरे माँ, मैंने आपसे कहा है ना कि मेरे काम में देर सवेर हो जाती है। मेरा प्लीज इंतजार मत किया कीजिए। मैं तो तुम्हारे लिए दुआ करती रहती हूँ मेरा बेटा, कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आपकी दुआओं ही की वजह से तो मैं आज तक हिफाजत में हूँ। थैंक यू। हाँ मुझे याद आया, वो राशिद है ना, वो रानी के घर आया हुआ है। राशिद, वो जो बाबा की कजिन तुफैल अंकल का बेटा है, निकम्मा सा। हाँ वही तुफैल भाई का बेटा। वो क्यों आया रानी के घर? साकिब को अपनी बहनों का जरा ख्याल नहीं है? बेटा कुछ दिनों के लिए आया है, चला जाएगा फिर। नहीं अम्मा, ये बात ठीक नहीं है। अम्मा आप रानी से बात कीजिए। वो अपनी नंदों की दुश्मनी में सारे अखलाकियात भूल चुकी है। वो इस काबिल है कि उसको घर में ठहराया जाए। बेटा मैंने कहा है ना कि चला जाएगा, उसने सारी जिंदगी थोड़ी रहना वहां पे। अब मुझे समझ में आई है कि रानी उस दिन बाबा से तुफैल अंकल के बारे में क्या बात कर रही थी। ऐसी बातें वो अपने बाबा से ही करती है, वही साथ देते हैं उसका। अम्मा प्लीज आप उससे बात कीजिए। जिन कजन्स को उसने जिंदगी भर मुंह नहीं लगाया, आज वो उनको अपने घर में ठहरा रही है। आप प्लीज उससे बात कीजिएगा, ये कोई सही बात नहीं है। चलता हूँ। अल्लाह की मां।